केसरिया से भी बहुत सारे लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं मुकेश। अगर ये टिकट नहीं देते हैं तो चुनाव के बाद इनके सर में एक भी बाल लोग बचने नहीं। इतना लोगों को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या एक विधानसभा में मुकेश सहनी जी अपने 3 या 4 कैंडिडेट को उतारेंगे? अगर नहीं उतारेंगे तो धोखा जनता को दे रहे हैं या फिर वो अपने कैंडिडेट को दे रहे हैं। मांग 60 सीट, मुकेश सहनी का जीत और केसरिया बना हॉट सीट। इन 3 मुद्दों पर अभी पूरा बिहार में चुनावी मामला काफी सरगर्मी में चल रहा है। बात मैं विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी की कर रहा हूं। ये मुकेश सहनी जी वही हैं जो कभी इस नाव पे कभी उस नाव पे खुद अपने आप को नौका को खेवने वाले केवट बताते हैं, अपने आप को निषाद समाज का कल्याण करने का एक जिम्मेवार व्यक्ति बताते हैं। लेकिन इतने बड़े जिम्मेवार व्यक्ति कैसे गैर जिम्मेवार बन जाता है? कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस तो कभी आरजेडी का दरवाजा खटखटाते रहता है। एक तरफ किसी को पहाड़ और किसी को खाई कहने की बात कहते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो कभी इस पार्टी कभी उस पार्टी में दाना डालने का काम करते हैं। ये कौन करते हैं? मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी जी भले ही राजनीतिक मैदान में कूद चुके हैं, लेकिन उनकी दिमागी हालत आज भी व्यवसायी तरीका से ही है। मुकेश सहनी जी अपने पहचान के मोहताज इसलिए नहीं है क्योंकि वो जब भी चुनावी बिगुल बजती है तो कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में गुरमाजी मारते रहते हैं। आज उन्हीं मुकेश सहनी की बात करेंगे, उनके 60 सीट की डिमांड की बात करेंगे और केसरिया की हॉट सीट की बात करेंगे। चुनाव की चर्चा जोरों शोर पे पूरे बिहार में हो रहा है और बिहार के तमाम घटक दल एनडीए महागठबंधन के नेता अपने अपने अंदाज में चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं पर यहाँ पे बात करें घटक दल की नेता मुकेश सहनी जी को, विकासशील इंसान पार्टी के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, कब इनकी नाव जो है किधर पलटी मार देगा ये कहना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मुकेश सहनी जी आपको पता है कि टिकट देने के नाम पे डायरेक्ट एडवांस डिपॉजिट भी करा लेते हैं। क्योंकि पूर्व में यह जो है एक व्यवसायी थे, मछली पालन वगैरह का काम बहुत अच्छा से करते थे और व्यवसाय से एकाएक जो है चुनावी मैदान में कूद गए। लेकिन व्यवसायिक जो इनका मेंटेलिटी है वो चेंज नहीं हो पा रहा है। आज भी इनके दिमाग में व्यवसायिक मेंटेलिटी चलते रहता है और नतीजा यही है कि लोकसभा में भी इन्होंने जो है इसको व्यवसाय बनाने का प्रयास किया था और विधानसभा में भी आपको मैं बता दूं कि सूत्रों के से खबर ऐसी आ रही है कि मुकेश सहनी जी टिकट देने के नाम पे न जाने कितने अथाह लोगों से जो है मतलब सौदा कर चुके हैं, एडवांस डिपॉजिट करवा चुके हैं कि आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे। हालांकि मुकेश सहनी जी का अंदरूनी मामला कुछ हाथी के दांत जैसा है। उनका कहना यह है कि जिसको जितना खर्चा करना है करे, फर्क नहीं पड़ता है, हम तो वही करेंगे जो सदियों से करते आए हैं। मुकेश सहनी जी अपने पहचान की मोहताज नहीं है, क्योंकि पूर्व में मुकेश सहनी जी जो है निषाद समाज का यह एक कल्याणकारी योद्धा बनकर बिहार के धरती पर उतरे थे और निषाद समाज का कल्याण करने का ठेका ले लिए थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मुकेश सहनी जी का कल्याण होता ही नहीं है, तो भला ये निषाद समाज का कल्याण कैसे कर पाएंगे? 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए पार्टी के साथ जो है गठबंधन किए थे और 2020 के चुनाव में विधानसभा चुनाव में एनडीए पार्टी ने इनकी हैसियत मानो तो 11 सीट की लगाई थी और 11 सीट की हैसियत लगाई थी, जिसमें 4 सीट इन्होंने जो है विधानसभा में निकाला था और फिर उसके बाद एक घटक दल का रोल करके कभी इधर कभी उधर पलटी मारना इन्होंने चालू कर दिया। मतलब इनका कब किस तरफ पलटी मार देगा इनका नाव ये कहना मुश्किल है। इस चीज को आप सबसे बिहार के तमाम जनता से बेहतर मुकेश सहनी को ही पता है। आपको पता है कि लगातार विगत कुछ दिनों से मुकेश सहनी जी जो है मोटा भाई का घर का रात में जाकर अंधेरा में दरवाजा खटखटा रहे हैं और इस तरह से जो है अपना ये अभी रुख तय किया है और कहीं ना कहीं से आरजेडी को भी फिर से एक बार झटका देना चाहते हैं, महागठबंधन को झटका देने के फिराक में। रीजन यही है कि इनको चाहिए 60 सीट। अरे भैया मुकेश सहनी जी, जब आपको 2020 में ही आपकी पार्टी की हैसियत जो है एनडीए की टीम ने जो है आपकी पार्टी की हैसियत मात्र 11 सीट की थी, लेकिन आज आप तेजस्वी यादव से 60 सीट मांग रहे हैं। यानी ये भी पता चल रहा है कि आपके पास एडवांस बुकिंग चल रहा है, एडवांस में पैसा ले लिए हैं। तो कहीं ना कहीं से महागठबंधन के तमाम लोग, आप लोग अपनी सीट निकले नहीं निकले उसका चिंता मत कीजिए। अगर ये टिकट नहीं देते हैं तो चुनाव के बाद इनके सर में एक भी बाल लोग बचने नहीं देगा, क्योंकि बहुत एडवांस डिपॉजिट कर लिया है। मतलब इनके पास जितना प्रोडक्ट नहीं है उससे ज्यादा प्रोड्यूसर तैयार कर लिया है। तो कहने का मतलब है कि बस इनको तो आदत है, ये एक मछली का अच्छा कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं और उनको आदत है मछली बेचने का, मछली पालन करने का। लेकिन उनको ये चीज का समझ नहीं आ रहा है कि यह जो पॉलिटिकल मैदान जो है ये मछली का कीन बेच नहीं है, यह जनता समाज को संतुष्ट करना, समाज के सामाजिक उद्देश्यों पर ग्राउंड पर उतरने का काम होता है, पॉलिटिकल काम, जो जरूरतमंदों का जरूरत को समझे। ये सारी चीजों को मुकेश सहनी जी नहीं समझ रहे हैं और बस मुकेश सहनी जी 60 सीटों का होड़ लगा रखे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं तो केसरिया से भी बहुत सारे लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं मुकेश सहनी जी और इस बात को डंके के चोट पे कहा जा सकता है, जहां पे एक पार्टी एक अपने विपक्षी से, सरकार के सिस्टम से, सरकार में रह रहे लोगों से जहां पे लड़ना चाहिए, वहां पे मैं देख रहा हूं कि मुकेश सहनी पार्टी का टीम का लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। इससे क्या प्रतीत हो रहा है? क्या इससे आपकी पार्टी की छबिल धूमिल हो रही है, नहीं हो रही है?
क्या इससे आपकी पार्टी की गरिमा को ठेस पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है? अगर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हैं, एक पार्टी का उद्देश्य एक है, तो आपके पार्टी में अनेकों लोग अपना अपना प्रचार क्यों नहीं कर रहा है? सारा नेता मिलकर किसी एक नेता के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं? सारे नेता ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि जो महागठबंधन तय करेगी उस पर हम लोग एग्री हैं? हर आदमी अपने आप को भावी विधायक बता रहा है, तो कोई अपने आप गरीबों का मसीहा बता रहा है। पिछले 4 साल 9 महीना कोई भी मसीहा नहीं दिखा कहीं भी रोड पर। लेकिन आज के डेट में अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने दाल चावल के लिए व्यवसाय जो किए हैं, उस व्यवसाय को भी कहीं ना कहीं से पॉलिटिक्स में लाकर घुसा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि जनता के हित के लिए काम किए हैं। अगर आप मेडिकल कैंप लगवा रहे हैं, तो चुनाव के पहले 3 महीना में 3 बार मेडिकल कैंप लगवाने से जनता को क्या फायदा होगा? जबकि साल का 365 दिन होता है और ऐसे ऐसे पांच को 365 दिन जनता को झेलना पड़ता है। और जनता के पास कैंप तो दूर की बात है, जनता को सही से एम्बुलेंस नहीं मिलती है हॉस्पिटल तक जाने के लिए। उस समय आप लोग कहाँ रहते हैं? और ये आखिर कर कौन रहा है? तो जब मुकेश सहनी की पार्टी की उद्देश्य भी एक ही है, तो फिर मुकेश सहनी की पार्टी के नेता और मुकेश सहनी इतना चिंतित क्यों है? मुकेश सहनी इतना लोगों को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? क्या एक विधानसभा में मुकेश सहनी जी अपने 3 या 4 कैंडिडेट को उतारेंगे? अगर नहीं उतारेंगे तो धोखा जनता को दे रहे हैं या फिर वो अपने कैंडिडेट को दे रहे हैं? जानकारी तो अभी मिली है कि सच्चाई है कि मुकेश सहनी जी जो है पहले से व्यवसायी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जानकारी अभी मिल रही है कि उसी व्यवसाय को, अपने मछली पालन वाले व्यवसाय को फिर से पॉलिटिकल ग्रुप में भी उतार दिया है और यहाँ पे कई लोगों से एडवांस पैसे ले लिए हैं ये, जिससे जो है विधानसभा के टिकट देंगे। अब बताइए, एडवांस बुकिंग करने वाले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो किसी पार्टी का, उससे केसरिया की जनता क्या अपेक्षा करेगी? केसरिया में इनके पार्टी का इस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है कि लग रहा है कि केसरिया में कोई विपक्ष है ही नहीं। केसरिया के सारे विपक्ष लोगों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है कि केसरिया में भाजपा नहीं लड़ेगी, केसरिया में जनता दल यूनाइटेड नहीं लड़ेगी, केसरिया में अन्य पार्टी और जो एनडीए के साथ है वो नहीं लड़ेगी। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केसरिया में केवल जो है महागठबंधन आपस में लड़ेगी। इस तरह की माहौल क्रिएट किया जा रहा है केसरिया में। तो ये धोखा केसरिया के जनता के साथ या फिर केसरिया के उन कैंडिडेटों के साथ? बताइए, मुकेश सहनी का तो एक हाथ में लड्डू और एक हाथ में मिश्री, उनका तो दोनों हाथ में मलाई है। लेकिन इस बातों को ना कैंडिडेट समझ रहे हैं और नहीं इन बातों को जो है उनके समर्थक समझ रहे हैं। लेकिन रियलिटी अगर जब केसरिया के जीरो ग्राउंड का आंकड़ा लिया जा रहा है, तो मैं महागठबंधन को बोल देना चाहता हूं कि आप लोग केसरिया के ग्राउंड जीरो पर जाइए और वहां जाकर आप सत्यता को जानिए। अगर केसरिया में डॉक्टर राजेश कुमार का मैं प्रशंसक नहीं हूं, मैं उनका अभिभावक नहीं हूं, बहुत अच्छे शुभचिंतक नहीं हूं। जो जनता की, केसरिया की जनता की जो आंकड़ा है, उस आंकड़े के हिसाब से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि केसरिया का जनता है, सत्यता है, सच्चाई है कि केसरिया का जनता अगर महागठबंधन में किसी को देखना चाहती है तो साफ साफ जिसका नाम है डॉक्टर राजेश कुमार। लेकिन केसरिया में जो अभी सब चल रहा है वो देखकर जो है ना कुछ अजीबो-गरीबो ऐसा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन अपनी खेल बिगाड़ने में, अपनी खीर में खुद नमक डालकर और उसको खराब कर रही है। लेकिन ये सच्चाई है कि ये मुकेश सहनी जी को 11 सीट भाजपा ने दिया था, तो तेजस्वी यादव से 60 सीट की मांग क्यों कर रहे हैं? 60 सीट इसलिए मांग कर रहे हैं क्योंकि ये 60 दूना 120 लोगों से जो है ना एडवांस पहले बुकिंग करा लिए हैं। और एडवांस बुकिंग इनका इस कदर होता है कि इनके एडवांस बुकिंग में जो है बहुत सारे लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं और उसका परिणाम भी आगे आ ही जाता है। मैं महागठबंधन से कहना चाहूंगा कि आप केसरिया में एक बार ग्राउंड जीरो पर सर्वे करा लीजिए। मैं महागठबंधन को कह देना चाहता हूं, केसरिया का सीट अगर एनडीए के खाते से आप माइनस करके और महागठबंधन के खाते में जोड़ना चाहते हैं, तो मैं फिर से आपको दावे के साथ डंके के चोट पे कह रहा हूं, और ये भ्रष्टाचार विरोधी मंच नहीं कह रही है, ये बबलू राजपूत नहीं कह रहे हैं, ये केसरिया की जनता की आंकड़ा है, केसरिया की आम आवाम की, केसरिया विधानसभा की आम आवाम की आंकड़ा है। डंके के चोट पर लोग डॉक्टर राजेश कुमार को मांग रहा है, क्योंकि डॉक्टर राजेश कुमार जमीनी स्तर के नेता हैं। डॉक्टर राजेश कुमार एक गरीबों का मसीहा है, ऐसा अनेकों उदाहरण है। और डॉक्टर राजेश कुमार साल में 365 दिन और वैसे वैसे पूरे 5 साल के 365 दिन डॉक्टर राजेश कुमार गरीबों के लिए काम करते हैं। यह जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये प्रत्यक्ष है